नाम है अवनी जितेंद्र परमार, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। शादी से पहले जॉब भी की थी, खुद का फ्रीलांस सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी किया था। पर हर लेडीज के साथ ये होता है ना कि ऑलमोस्ट हर लेडीज के साथ ये होता है कि शादी होती है, बच्चे होते हैं और फिर बचपन से यही सिखाया जाता है घर वर અને बालको होता है सबके साथ, और एक स्टैंप लग जाता है हम पे हाउसवाइफ का, और बस उसी को हम अपनी लाइफस्टाइल मान लेते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। 2 बेटे होने के बाद बेटी एक हाउसवाइफ के ढांचे में ढल चुकी थी। हाँ, खुश थी अपनी लाइफ से, पर अंदर एक कुछ था, कुछ कसक थी कि यार कुछ करना है, कब तक ये सब चलेगा। तो वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। पर 15 सितंबर 2016 को ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई। प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देखे, क्वालिटी अच्छी लगी, प्रोडक्ट यूज करने के लिए ज्वाइन हो गए। और प्रोडक्ट ही बोलते हैं ना, प्रोडक्ट यूज करने के बाद तो प्रोडक्ट ही बोलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, नियर एंड डियर से शेयर करना चालू किया। पहले महीने 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक आया। पर क्या सिर्फ 582 रुपीज समझ के निकल गए होते तो आज यहाँ पे होते नहीं होते। फ्रेंड्स, मैं भी एक ऐसी इवेंट में गई थी और वहां थे हमारे मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम। तो मैंने उनको देखा कि यार ये लेडी इतना कमा रही है और मैं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी हूँ वो बिजनेस की टॉप अंडर एक लेडी है, वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वहां मैंने अल्पेश सर को देखा और बहुत सारे जो टॉप लीडर्स है, जो अच्छे से अच्छी इनकम ले रहे थे, उन सबको सुना। तो इतना तो भरोसा आ गया कि लोग कमा रहे हैं, मतलब कुछ तो दम है, लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और वहां पे जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उन्होंने एक ही चीज शेयर की कि अगर आप भी 3 से 5 साल, कितने साल, सिर्फ 3 से 5 साल शिद्दत से इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, अपनी ईमानदारी से, जिस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस में जोड़ लगा के काम करते हैं ना, वही ईमानदारी ये बिजनेस के साथ भी आप करते हो, सिस्टम से जुड़ जाते हो ना, तो आपके घर में भी 3 से 5 लाख रुपए आ सकते हैं। तब ऐसा सुना, पर ज्यादा विश्वास नहीं आता है क्योंकि 582 रुपीज के चेक में कितना विश्वास आएगा। पर इतना पता चला कि ये लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है तो हमें भी करना चाहिए। और वहां से एक डिसीजन लिया। तो ऐसी जो इवेंट होती है ना, वो एक डिसीजन लेने के लिए होती है। तो वहां पे डिसीजन लिया कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। पर क्या ऐसे ही हो जाता है? नहीं। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज था वो किसका था, कंप्यूटर का नॉलेज था, नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो पहले अपनी पोर्टल खाली कर दी, 0 हो गए। सक्सेसफुल लोग क्या करते थे, क्या कहते थे, उसी को फॉलो किया, सिस्टम के साथ जुड़ गए, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। जहां पे भी रुके सिर्फ अपलाइन को पूछा और किसी को नहीं पूछा। तो फटाफट ग्रो होने लगे। 2 साल में हमारा चेक था 3,02,000 रुपए का। और अक्टूबर 2020 मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, वो भी अचीव किया। तब हमारा हाईएस्ट पे आउट था 6,47,000 रुपए का। तो मतलब जो लोग बोलते थे ना, मैंने 5 साल पहले जिसको सुना था कि 3 से 5 साल काम करते हो अपनी ईमानदारी से तो आपके घर में 5 लाख रुपए आ सकते। तो 4 साल हमने भी वो प्रूव कर दिया। फिर आ गई कोरोना की सेकंड वेव, फिर से सब घर में आ गए, ऑनलाइन फिर से जूम पे बिजनेस को बिल्ड किया। तब भी सेकंड वेव जब चालू थी तब भी हमारा चेक 5 से 5.5 लाख के बीच स्टेबल था। वो क्या बताता है? साबुन तेल शैम्पू के धंधे की ताकत बताता है। कोई भी आए, महंगाई आए, नोटबंदी आए, कोरोना आए, कुछ भी आए, लोग नहाएंगे धोएंगे, कपड़े धोएंगे, सब कुछ होता रहेगा। मतलब ये प्रूव हो गया। पर लोग इसको क्या समझते हैं? ये तो लेडीज का टाइम पास बिजनेस है। बेनो नौरी और बपोर थेलो ले निकली पड़े, उनको पता नहीं है वो थैले में से क्या क्या निकलता है। तो अभी राइट टाइम है इसको ओपन माइंड से देखने का, एक बिजनेस की तरह उसको देखने का ये राइट टाइम है। तो फाइनली हमने भी प्रूव कर दिया। हमारी टीम में 22 लोगों की कार आ चुकी है। यस, एकलव्य टीम में 22 लोगों की कार आ चुके हैं। जो भी कार अचीवर्स को आपने स्टेज पे देखा, 2 कार हमने ली है। एक है ग्रैंड आइटम स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक और दूसरी 51 लाख की मर्सिडीज बेंज GL है। यस, तो यंग एज में हर एक का एक सपना होता है ना कि मर्सिडीज चाहिए, BMW, पर वो सपना ही रह जाता है। जी को सुना, अल्पेश सर को सुना, तो वहां पे मुझे याद आ गया कि यार ऐसे सपने तो मैंने भी देखे थे। तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने सारे ये सपने पूरे कर सकती हूँ। तो सिर्फ 5 साल में हम लोग 51 लाख की मर्सिडीज बेंज GL तक पहुंच गए। चाहिए कम पड़ रही है मुझे। यस, एक मोदी केयर से जो होम फंड आता है उसमें से एक बहुत ही बढ़िया ऑफिस बाय किया है, जो हमने हमारी एकलव्य टीम को डेडिकेटेड कर दिया है। उसके अलावा हमारे 2 होनहार लीडर है, मिसिस आशा संजय कानानी जी और दूसरे है मिसिस जागृति राजेंद्र पटेल जी, जो अपने 1.25 करोड़ के घर में शिफ्ट हो चुके हैं। यस, टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख प्लस की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप अकेले सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपके साथ
कुछ ना कुछ तो लेके ही जाते हैं और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल यहाँ से जी सकते हैं। तो जिस तरह से हमारी लाइफ चेंज हुई है पूरी 360 डिग्री, आप भी अपनी लाइफ यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इट्स ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा फॉरेन ट्रिप, 4 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाइड की है और यहाँ बैठे बहुत सारे लोग हमारे साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रिप ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतना ही टेस्टिमोनी काफी एक डिसीजन लेने की कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है। दूसरी एक चीज बताओ, SMGP प्लान लॉन्च हो चुका है और आज 17 तारीख है। आई होप आप सबने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के उसको देख लिया होगा। ठीक है, देख लिया है सबने? yes. अभी उसमें PhD नहीं करनी है, डॉक्टर नहीं बनना है, सीधा काम पे लग जाना है। देखो, प्लान अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। ज्यादा PhD मत करो, प्लान के हिसाब से काम करना चालू करो और देखना पॉपकॉर्न की तरह डायरेक्टर फूटेंगे। कैसे डायरेक्टर फूटेंगे? पॉपकॉर्न की तरह। और यस, आज ये ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का ये लास्ट हार है। अभी ये महीने का टाइटल होगा, ये महीने का टाइटल कौन सा होगा? ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। यस, तो आज मेरी टीम को यही बोला कि क्राउन प्रेसिडेंशियल ये लास्ट मंथ है। टीम में 3 ब्लैक डायमंड डायरेक्टर निकल रहे हैं ये महीने। और प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर, प्लेटिनम और ऐसी इसकी लाइन लगने वाली है ना। तो बस SMGP प्लान पे लग जाना है। 17 तारीख है। ये जो मोटिवेशन है ना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, BV में कन्वर्ट करना है। करोगे? यस। यहाँ पे आना है? यस। ऐसा हाथ चाहिए? यस। यस, तो ये स्टेज आपके लिए है, ये बिजनेस आपके लिए है। और आज मेरा छोटा बेटा देव भी हमारे साथ है। देव भी आज कुछ कहने वाला है आप लोगों से। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम देव है और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। जब मम्मी पापा ने मोदी का चालू किया था तब मेरा बड़ा भाई 10th में था और मैं 4th में था। और जब मम्मी पापा की 3 लाख की इनकम थी तब मेरा बड़ा भाई 12th में था। मम्मी पापा पूरे दिन मोदी का काम करते थे पर हमने उनको सपोर्ट किया। और अभी मेरा बड़ा भाई IIT गुवाहाटी BTech में पढ़ रहा है। आजकल मैं जब भी किसी के मुंह से सुनता हूँ कि मेरा बेटा 10th में है, मेरा बेटा 12th में है, इसलिए मैं मोदी का नहीं करूँगा, तो ये सुन के मेरे को बहुत हंसी आती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसा सोचा होता तो मैं अभी जो भी एंजॉय कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। थैंक यू। यस, अपने बच्चे को ये देखना चाहते हो? यस। क्योंकि मैं जब भी निशान भार्गव जी को देखती हूँ ना, तो वही देखती हूँ कि मेरे दोनों बेटे को मैं उसमें देखती हूँ ना। तो यहाँ पे आप अपने आप को, अपने बच्चे को यहाँ पे देखिए। चाहते हो देखना? यस। आंखें बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज और बस इतना ही विजुअलाइज करना है। स्टेज पे कौन खड़ा है? अवनी, जितेंद्र और देव नहीं खड़े हैं, आप खड़े हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे खड़ी है। जो गुलाब की फूलों है ना, फूल वो आपके गले में है, उसकी खुशबू है ना, उसको महसूस करना है। आ रही है खुशबू? और जो पंखड़ियां थी ना, वो आपके ऊपर गिरी थी, उसको महसूस कीजिए। आंख बंद हो गई थी, नाक पे पड़ी थी, कान पे पड़ी थी, तो इस सबको विजुअलाइज करिए। और ये चीज सिर्फ ये हॉल में ही हो सकती है। घर बैठे ये माहौल नहीं बनता, ये माहौल का बिजनेस है। हॉल में आइए, आज ये ड्रीम लेके जाना है। दूसरा, आप सबके पास टिकट दिया जाए तो टिकट को जान के देखा क्या था टिकट पे? टिकट पे आप थे, मर्सिडीज के पास आप खड़े थे, है ना? क्योंकि मेरा भी एक ड्रीम था। जब पहली बार सुरेखा जी को सुनने गई थी ना, तो टिकट ली थी, उसमें सुरेखा मैम की फोटो थी, तो सबकॉन्शियस भी चला गया था यार अपना भी ऐसा टाइम आएगा। तब पता नहीं था कि इतना जल्दी ये टाइम आ जाएगा। तो ड्रीमर बनो, सपने देखो खुली आंखों से। और ये ताकत सिर्फ मोदी ने दी है, खुली आंखों से सपने देखो। ये जो आज आप टिकट लेके आए हो ना, वो टिकट पे आपकी फोटो है। और ये जो 600-700 लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, वो आपकी टीम के हैं। किसकी टीम के हैं? आपकी टीम के। यस, मेरी टीम के हैं। देखो यहाँ पे करीबन 600 लोग हैं। 600 लोग आज यही विजन लेके जाओ कि 600 लोगों का इंडिविजुअल, अपने 600 लोगों का सेमिनार हो रहा है। टिकट पे अब आपकी फोटो है, आपकी ड्रीम कार के साथ, और आपको सुनने के लिए आपकी टीम के 600 लोग आ चुके हैं। हो सकता है ऐसा? क्योंकि 5 साल पहले मुझे भी ये सपना ही लगता था कि यार किसी सेठ चंडी जैसे बात करती है ना, पर फाइनली मेरा सपना पूरा हो चुका है। आपका भी यहाँ से पूरा हो सकता है। खुली आंखों से सपना देखिए, बड़ा बोलिए, बड़ा सोचिए, डेफिनेटली आपको कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे बोलने का मौका दिया।
एक्चुअली वो मौका मुझे नहीं मिलता, बट ठीक है। तो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। આપણે અમદાવાદી અડધી ચા વાળા, તો બોલવામાં અડધું બોલવાનું। વન્સ મોર ગુડ મોર્નિંગ કે મોર્નિંગ। Good morning, good morning. वेरी गुड। बिजनेस में हम जब आए थे तो लोग ये कहते हैं कि जब आपके हालात बुरे हो या आपके पास कोई काम ना हो तब ये बिजनेस करना चाहिए। ऐसे एक लोगों की सोच बन चुकी है इस बिजनेस के बारे में। बट जब हम आए थे तब मैं बता दूं कि हम यूएस से रिटर्न आए थे। यूएस में 3.5 महीने घूमा था। मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी थी और मैं अपने एम्प्लॉय को 30,000 रुपए सैलरी पे करता था। उस टाइम पे इस बिजनेस में मैं आया था, राइट? क्योंकि मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछने गया था कि मुझे 55 साल के बाद रिटायरमेंट चाहिए, तो मुझे हर महीने कितना पैसा चाहिए तो जिससे मैं आराम से जिंदगी जी सकता हूँ। तो उसने मुझे बताया था कि सर आपको हर महीने 80,000 रुपीज सेविंग करना पड़ेगा, तब आप आराम से जी पाएंगे। मैंने बोला इतना सारा पैसा कहां से सेव करेंगे, तो खाएंगे क्या, राइट? और उसके बाद मैं किसी बिजनेस की तलाश में था और उस टाइम में मुझे ये मोदी के बिजनेस मिला और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ये मेरा पेंशन प्लान था, ये मेरा रिटायरमेंट प्लान था, ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम थी। यहाँ जितने भी जेंट्स बैठे हैं अगर वो अपनी लाइफ से हैप्पी है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अपनी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना चाहिए और वो एक्स्ट्रा इनकम मोदी के जैसे एक्स्ट्रा इनकम हो तो मजा आ जाए, राइट? क्या रेडी हो आप? Yes. फ्रेंड्स, इस बिजनेस में मैं जब आए हम दोनों अकेले ही थे, हस्बैंड वाइफ। हमें हजारों लोगों ने ना बोला था, मैं बताऊं, मेरे पड़ोसी ने ना बोला, मेरे दोस्तों ने ना बोला, बहुत सारे लोगों ने मुझे ना बोला, फिर भी हम चलते रहे और आज यहाँ पे सक्सेस होकर आपके सामने खड़े हैं, राइट? आप ये सफलता देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक बंदे ने स्टार्ट किया था। अगर हम रुक गए होते तो क्या 600 लोग यहाँ बैठे होते? नहीं बैठे होते। तो सफलता के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। मैंने 3 सूत्र दिए हुए मेरी टीम के अंदर। पहला सूत्र बिजनेस मेंटालिटी रखना, इसको बिजनेस समझना, इसको टाइम पास मत समझना, क्योंकि मैंने इसको बिजनेस समझा था इसीलिए हम सक्सेस हो पाए। दूसरा लर्निंग एटीट्यूड, कोई भी सेमिनार ट्रेनिंग हो उसमें लर्निंग सीखने के जाने का कुछ भी हो जाए, राइट? अगर ये कर दिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा और सब आ जाएगा तो आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है टिके रहना, किसी भी हालत में टिके रहना, चाहे आपकी अपलाइन चली जाए, डाउनलाइन चली जाए, आपके अंकल चले जाए, आपका भाई चले जाए, बहन चली जाए, जिनको जाना हो उनको जाने दो, आप टिके रहना। मैं बताऊं आपको, अगर भगवान आपको इस बिजनेस में लाया है और आपका एक एमसी नंबर दिया है तो गारंटेड भगवान सोच रहे हैं कि आप करोड़पति बने, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हमने इसी तरह बिजनेस को स्टार्ट किया था, आए लोग चले गए। कई लोगों ने बोला इस बिजनेस में एक भी पैसा नहीं है। मैंने बोला बहुत सारा पैसा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। अगर अल्पेश सर 12th पास होके हर महीने 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, अगर सुरेखा मैम पीएचडी होके हर महीने 50 लाख रुपया कमा सकती है, तो हम तो इन दोनों के बीच में है, हम क्यों नहीं कमा सकते? और हमने इसको सीरियसली एक बिजनेस की तरह लिया और फ्रेंड आज हर महीने 5.5 लाख रुपया हमारी एवरेजली इनकम है इस धंधे के थ्रू, राइट? मैं अपने बिजनेस से कभी ये नहीं कर पाता, सिर्फ मोदी के लिए वो ताकत दिया मोदी केयर ने मुझे। आज मैं डेब्ट फ्री आदमी हूँ, मेरे पास एक भी लोन नहीं है, सारा भुगतान कर दिया है मैंने। मेरा हाउस, मेरी ऑफिस, सब कुछ मेरे पास, सिर्फ मर्सिडीज की लोन चल रही है, वो दिखाने के लिए चालू रखी है। दिखाना तो पड़ता है ना, क्योंकि चालू है तो दिखाने के लिए रखा है, बाकी सब कुछ भरपाई हो गया है। तो आज मैं डेब्ट फ्री आदमी हूं। तो अगर जितने भी जेंट्स हैं उनको बता रहा हूं, अगर आपको भी डेब्ट फ्री होना है, अपनी लाइफ के आगे वाले 5 साल आप इसके बारे में सोचिए, अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए कि चल हम दोनों साथ मिलकर करते हैं। बहुत झगड़ा कर लिया, बहुत मगजमारी कर ली, बहुत अंकल आंटी सासू ससुरा सब कर लिया, अब इनको सबको छोड़ और कुछ अच्छे लगे काम करते हैं। दोनों मिलजुल के काम करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको आने वाले टाइम आपका होगा। और बाद में जब पैसा आएगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा कोई झगड़ा? अगर महीने में 5 लाख रुपया आता है, कोई झगड़ा करेगा? नहीं। अरे जिसको खाना उसको खिलाओ यार, जितना खिलाओ उतना खिलाओ, मगजमारी मत करो। यस या नो? यस। मेरे घर में भी यही होता है, राइट? अब हमारी और मगजमारी चलती है, ये मगजमारी नहीं चलती। पैसे का भी एक और प्रॉब्लम है, राइट? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी जेंट्स को मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जेंट्स अपनी वाइफ को तू कुछ हो जा, फिर मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। और वाइफ बोले तब तक तो मैं थक जाऊंगी, कुछ होंगे इस तरह। तो सभी जेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप ये छोड़िए बहाना पट्टी, अपनी वाइफ को बोलिए मैं अपने दोस्त की जो फैमिली है उनका रिलेशन, उसका नंबर तुझे देता हूँ, तो उनसे कांटेक्ट कर लेना, बात कर लेना, और फिर हम दोनों साथ मिलकर उनके घर पे जाएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, इस बिजनेस को समझाएंगे। इसके लिए भी मैं एक ट्रेनिंग रखूंगा आपको फुल डे की, तब आपको सारा समझाऊंगा। आज इतना काफी है?
थक गए लगते हैं मेरे से। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स। या